Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula. Welcome to my YouTube channel. Or today on this channel, we are going to continue our series of top 5 Indian authors in mythology. इससे पहले हम कवर कर चुके हैं अमीश त्रिपाठी और उनकी बुक्स को एंड देन केविन मिसल और उनकी माइथोलॉजी बुक्स को. सो इफ़ यू नॉट वॉच दोज वीडियोज़ प्लीज़ गो टू माई चैनल. आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ एंड गिव मी फीडबैक. टुडे वी आर गोइंग टू फीचर नन अदर देन अश्विन संघी. अश्विन संघी को ना इंडिया का डैन ब्राउन कहा जाता है. अगर आप डैन ब्राउन की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वो हिस्ट्री, रिलीजन, माइथोलॉजी और साइंस को एक ऐसे तरीके से कंबाइन करते हैं, मतलब इतनी मिस्ट्री बना देते हैं दैट हिज बुक्स आर रियली रियली एक्साइटिंग. सो यू कैन इमेजिन इफ अश्विन संघी इज़ कम्पेयर टू हिम, तो अश्विन संघी की किताबें कितनी एक्साइटिंग होंगी. अश्विन संघी को एक्चुअली फोर्ब्स इंडिया ने अपने टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी शामिल किया है. ही इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर. इनकी बुक्स को ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो ऑफकोर्स ये फिक्शन भी लिखते हैं, नॉन फिक्शन भी लिखते हैं. फर्स्ट लेट्स जस्ट डिस्कस हिज फिक्शनल बुक्स. तो उसमें ना उनकी सबसे बड़ी सीरीज़ है भारत सीरीज़, जिसके अंडर पूरी 6 बुक्स हैं. देयर आर 6 बुक्स इन हिज भारत सीरीज़. So the very first book that he wrote in that series is called The Rosabelle Line. ये जो बुक है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है. मतलब इसको आप कह सकते हैं कि डैन ब्राउन की जो बुक है द विंची कोड, जिस पे मूवी भी बनी है, उसका इंडियन वर्जन है ये बुक. सो द प्लॉट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट दैट अगर जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, व्हाट इफ़ ही सर्वाइव्ड, और वो एस्केप करके पहुंच गए हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में. और इसका रेफरेंस जो है अश्विन संघी ने इस बात से लिया है कि श्रीनगर में ना एक्चुअली एक रोज़ाबेल श्राइन है, और फिर किस तरह से जितनी भी मिस्ट्री इस बुक में है दैट इज़ रिलेटेड टू दैट रोज़ाबेल श्राइन, एंड ऑल्सो ऑल द आंसर्स आर फाउंड एट वैष्णो देवी ऑल्सो. सो ये सारी चीज़ इस प्लॉट में पूरी मिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एंड इट एक्चुअली कीप्स यू ऑन योर एज. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बुक है. Second book in Bharat series by Ashwin Sanghi is The Chanakya's Chant. Now, as the name says, ये हमारे famous strategist चाणक्य नीति वाले चाणक्य की कहानी है. लेकिन इस book में 2 प्लॉट साथ साथ मूव करते हैं. The first plot goes back to the time when चाणक्य actually helped Chandragupta Maurya become the emperor. लेकिन जो दूसरा प्लॉट है वो है उनका रीबर्थ, जो आज के टाइम में हुआ है, करंट टाइम में बनारस में. वो एक पंडित बने हैं इसमें, और एक लड़की है चांदनी जो उनकी लाइफ में आती है, तो वो उसका पॉलिटिकल करियर बनाने में कैसे हेल्प करते हैं. ही वांट्स हर टू फर्स्ट बिकम चीफ मिनिस्टर एंड देन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये जो पूरी जो ड्रामा है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है. इसमें दोनों का जो कंपैरिजन है ना, हिस्ट्री का और आज के टाइम का, स्पेशली पॉलिटिक्स में, इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. मतलब आपको समझ आता है कि पॉलिटिक्स में ना सिर्फ हरकतें वही हैं, तरीके बदले हैं. सो दिस बुक, The Chanakya's Chant by Ashwin Sanghi, is a must read. So all of you should definitely grab a copy and read this book. The third book in Bharat series by Ashwin Sanghi is The Krishna Key. It's my favorite book. Of course, as the name says, आपको पता ही है कि ये कृष्ण की स्टोरी है, लेकिन विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मतलब इस कहानी में जो, अगर आपने, इफ़ यू रेड अबाउट कृष्ण, सो आपने पढ़ा होगा कि श्यामन टका एक जेम होता था, मतलब एल्केमी टाइप का एक जेम था, जिसमें कहा माना जाता है कि उस जेम से किसी भी चीज़ को रब करने से, किसी भी मेटल को रब करने से वो सोने में बदल जाती थी, मतलब गोल्ड बन जाती थी वो. सो इसी से जुड़ी हुई है ये पूरी कृष्णा की कहानी. एक कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है तारक वकील, जो समझते हैं अपने आप को विष्णु के 10th अवतार यानी कि कल्कि, लेकिन वो हैं एक मर्डरर. और फिर किस तरह से इस कहानी में उस मर्डरर तक पहुंचा जाता है, और फिर किस तरह से बहुत सारे जो श्यामन टका से रिलेटेड एक सीक्रेट है, एक की है, उस की को कैसे निकाला जाता है, हर मिस्ट्री कैसे सॉल्व की जाती है. सो दैट्स व्हाट कृष्णा की इज़ ऑल अबाउट. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज़, आप चैप्टर्स से पहले ना अश्विन संघी ने महाभारत का रेफरेंस दिया है, एंड द वे ही रिलेट्स दैट रेफरेंस टू द करंट स्टोरी इज़ आउटस्टैंडिंग. सो अगर आपने ना आज तक कोई भी अश्विन संघी की बुक नहीं पढ़ी है, सो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद दिस बिकॉज यू आर गोइंग टू लव इट. द फोर्थ बुक in the Bharat series by Ashwin Sanghi is
द सियालकोट सागा। ये जो कहानी है ये दो बिजनेसमैन की कहानी है जो अलग अलग पॉइंट पे लाइफ के एक दूसरे से टकराते हैं, बट दे हैव अ कॉमन कनेक्शन। इस बुक में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन उसका रेफरेंस है, उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में उनका कनेक्शन है, काफ़ी सारी बातों का कनेक्शन है। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी इन द कवर, इसमें एक हिंदू और मुस्लिम यानी कि दो रिलीजन के लोग, दोनों बिजनेसमैन जो हैं एक साथ आते हैं टू सॉल्व सर्टन मिस्ट्रीज, थोड़ी बहुत बातें सॉल्व करने के लिए। बट इफ़ आई हैव टू रियली टेल यू दैट विच इज़ दैट वीकेस्ट बुक इन by Ashwin Sanghi that I would say is this, because it actually fails to capture your attention, especially in the second half. So it is still a one-time read, but I would suggest yes, the other books are much better than this. The fifth book in this Bharat series is The Keepers of the Kal Chakra. This is my most favorite book, one of my most favorite Ashwin Sanghi books. इसमें एक बहुत ही beautiful concept है, बहुत ही intriguing concept है. इस book के हिसाब से what if when you are sleeping and you are dreaming, that dream is not just a dream, it is actually someone else's life. मतलब किसी और की ज़िंदगी है वो सपना जो आप सोते हुए देख रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो किसी और की लाइफ का सपना है. मतलब इमेजिन विद दैट इंट्रीगिंग थॉट व्हेन यू रीड दिस बुक, इट इज़ ऑसम. मतलब हर बात पे हैरान कर देती है ये बुक आपको. इसमें क्वांटम ट्विन की बात की हुई है. मतलब आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ल के कुछ लोग होते हैं. व्हाट इफ़ दुनिया में एक ही कॉन्शियसनेस के दो लोग होते हैं. मतलब टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सपोज़ आपको मिस्टर एक्स को मारना है जो बहुत ही पावरफुल है, मे बी ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और आप क्या करते हो, आप उनका क्वांटम ट्विन ढूंढते हो जो कि मिस्टर वाई है, और आप मिस्टर वाई को ख़त्म कर देते हो, तो मिस्टर एक्स जो हैं अपने आप मर जाते हैं, आप पर कोई शक भी नहीं करता और आपका काम भी हो जाता है. अब सोचिए इस थॉट से इस मिस्ट्री को सॉल्व करना, तो ये बुक कितनी एक्साइटिंग होगी. सो आई थिंक द कीपर्स ऑफ द काल चक्रा इज़ अ मस्ट रीड. इट इज़ माई टॉप 3 फेवरेट बुक. अश्विन संघी की किताबों में से मेरी टॉप 3 फेवरेट में से ये बुक नंबर 1 पे है. नाउ द 6th and the latest book in the Bharat series by Ashwin Sanghi is The Vault of Vishnu. ये जो बुक है ना, इसकी शुरुआत होती है इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट से, जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी आके अटैक करती है इंडियन सोल्जर्स पर. नाउ देखने में तो वो चाइनीज़ सोल्जर्स बहुत ही आम इंसानों जैसे दिखते हैं, बट उनकी जो पावर्स है ना, दे आर नॉट नॉर्मल, वो सुपर ह्यूमन्स की तरह हैं. So this book actually unfolds that mystery, that what is that secret ingredient, या वो एक सीक्रेट क्या है जो एक्चुअली इंडिया का है, बट वो किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है. बस इस बुक में वही सब है. दिस बुक सॉल्व सर्टन मिस्ट्रीज ऑफ इंडियन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स, चाइनीज़ किंग्स, और भी बहुत सारी बातें हैं इस बुक में जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेंगी. एंड फाइनली इस बुक की जो हीरो हैं उनका नाम है पैम, जिनको इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का ज़िम्मा मिला है. शी हैज़ हर ओन पास्ट, तो वो उससे भी जूझ रही हैं, बट हाउ स्टिल शी मैनेजेस टू सॉल्व एवरीथिंग. That's what The Vault of Vishnu is all about. Again, a must read. This book keeps you hooked. अब बात करते हैं अश्विन संघी की क्राइम थ्रिलर्स बुक्स के बारे में जो उन्होंने लिखी हैं अलॉन्ग विद जेम्स पैटरसन, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर ऑथर्स. उनके साथ उन्होंने 2 बुक्स निकाली हैं. पहली का नाम है प्राइवेट इंडिया और दूसरी है प्राइवेट दिल्ली. नाउ प्राइवेट इंडिया इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. ये बेसिकली एक क्राइम थ्रिलर है जिसके मेन हीरो हैं संतोष वाघ. वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के ओनर हैं और उसके हेड हैं, और उन्हें एक अजीबोगरीब केस दिया जाता है. और वो केस है एक बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, और उन मर्डर्स में एक कॉमन कनेक्शन है कि सारी औरतें हैं जिनका मर्डर किया जा रहा है, और उनकी लाश के अराउंड बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें रखी होती हैं. तो ये सीरियल किलर की कहानी है और किस तरह से संतोष वाघ को ज़िम्मा मिला है इस किलर को ढूंढने का, एंड हाउ ही सॉल्व्स दैट मिस्ट्री. दैट इज़ व्हाट प्राइवेट इंडिया इज़ ऑल अबाउट. अगेन दिस बुक कीप्स यू ऑन योर एज. बहुत ही अच्छी बुक है. डेफिनेटली आपको प्राइवेट इंडिया तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. सेकेंड बुक जो है प्राइवेट सीरीज़ में, दैट इज़ प्राइवेट दिल्ली. प्राइवेट दिल्ली में दिखाया गया है कि जो संतोष वाघ हैं
जो हमारी पहली बुक में थे प्राइवेट इंडिया में, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं बिकॉज ही ऑलमोस्ट हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस इन हिज अर्लियर केस इन मुंबई। बट फिर भी उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि एक और अजीबोगरीब केस आता है। दिल्ली में साउथ एक्स एक एरिया है, साउथ दिल्ली में एक बहुत बड़े अच्छे घर में बेसमेंट में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं लोगों के, जो एसिड में डाल के रखे हुए हैं, कंटेनर्स में रखे हुए हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि ये जो घर है ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्चुअली स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी है। सो इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। बट देन अगेन संतोष वाघ को ये जिम्मा मिलता है टू सॉल्व दिस केस, एंड हाउ ही डज दैट विद ऑल द डिफ़िकल्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज उन पे थ्रो कर रहे हैं। उनकी भी जान को खतरा है, उनके आसपास बहुत सारी और चीज़ें उठ के आती हैं सामने, बहुत सारे और सीक्रेट्स खुलते हैं। सो प्राइवेट दिल्ली इज़ ऑल अबाउट दिस। सो डेफिनेटली आपको प्राइवेट सीरीज़ में भी अश्विन संघी की प्राइवेट दिल्ली एंड प्राइवेट इंडिया, इट्स अ मस्ट रीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज नॉन फिक्शन बुक्स। सो अश्विन संघी ने नॉन फिक्शन किताबें भी लिखी हैं जो 13 स्टेप्स सीरीज़ हैं। मतलब 13 स्टेप्स टू अ ब्लडी गुड लक, 13 स्टेप्स टू अ ब्लडी गुड वेल्थ, हेल्थ, लक and marks, and also parenting. Now if I have to give you my opinion, these are kind of okay books. ये self help books हैं। इसमें से of course 13 steps to a bloody good luck is interesting, very very interesting. Rest of them are like self help books जैसी होती हैं। And if you like reading self help books, तो definitely you can grab a copy क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। Now if I have to give you my top 3 favorites of Ashwin Sanghi books, तो मैं उनकी fiction series से ही सारी books उठाऊंगी because they are very very interesting. So the first is The Keepers of the Kal Chakra, बहुत ही interesting. The second would be The Krishna Key, and the third would be The Vault of Vishnu, उनकी absolutely latest किताब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड इफ़ यू लाइक माइथोलॉजी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, you know what to do. You have to comment, you have to share, you have to subscribe to the channel, and you have to press the bell icon. That's very 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 important. So जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाकर लाती हूँ तब तक के लिए keep smiling. Bye bye.